हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप्रैल 2026 मंथली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ मैप और एनिमेशन की सहायता से ज्योग्राफी कवर करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और झील कौन सी है उस महाद्वीप में और देश में, और उस महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है, और उस देश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित भारत के राज्यों में इंपॉर्टेंट फैक्ट और कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, मैप और एनिमेशन की सहायता से समझेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम रखी गई है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट। ये विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम रखी गई है। बात करते हैं अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम के बारे में। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन सा दिवस कब मनाया गया है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। स्वास्थ्य के लिए एक साथ और विज्ञान के साथ खड़े हों। साथ ही विश्व आवाज दिवस की थीम रखी गई है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस, हमारी आवाजों की देखभाल करना। और विश्व विरासत दिवस की थीम रखी गई है संघर्ष और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। साथ ही विश्व लीवर दिवस की थीम रखी गई है अच्छी आदतें, स्वस्थ्यकृत, सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग लीवर। और विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट। हाल ही में हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बैरामुथु की बात करें तो इन्हें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2026 रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को प्रदान किया गया है। आर बैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार सी श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश के बास्केटबॉल के दिग्गज ऑस्कर स्मिथ का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ब्राजील के बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ऑस्कर स्मिथ का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें होली हैंड होली हैंड के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा है। मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। ब्राजील ब्राजील है निम्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के केवल 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है जिनमें से है इक्वाडोर और चिली। चिली और इक्वाडोर के अतिरिक्त यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है जिसका उद्गम पेरू से होता है और यह ब्राजील होते हुए कैरेबियन सागर में विलीन हो जाती है जिसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर। ब्राजील की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू,
बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना होते हुए यह दक्षिणी भाग तक जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से तक इसका विस्तार है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ, जिसकी कुल ऊंचाई 6,961 मीटर है और यह अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट एकांकागुआ। बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंची सबसे ऊंची झील की, तो यह टिटिकाका झील है, जिसकी कुल ऊंचाई 3,812 मीटर है और यह पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। टिटिकाका झील। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत और एक ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। यह इक्वाडोर में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। तो ब्राजील के दिग्गज बास्केटबॉल के ऑस्कर स्मिथ का निधन हुआ है 68 वर्ष की आयु में। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी को हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने 20 अप्रैल 2026 को पुनः उपयोग किए गए न्यू ग्लैंड बूस्टर की सफल लैंडिंग की है? ब्लू ओरिजिन कंपनी का न्यू ग्लैंड बूस्टर, जो कि इसने पुनः सफल लैंडिंग की है। पुनः रीयूजेबल रॉकेट है ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी का। हाल ही में कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। कहाँ स्थित है कांकरिया कोचिंग डिपो? सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। गुजरात है निम्न राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, निम्न 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पंजाब पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं। पूर्वी जिला दाहोद है, पश्चिमी जिला कच्छ है और यह गुजरात और भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरी जिला बनासकांठा है और दक्षिणी जिला वलसड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप गुजरात से संबंधित। हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में घोषित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में भारत को 99th क्रम का रामसर स्थल मिला है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य के रूप में। वह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश से संबंधित। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा
अभिनव अंतरिक्ष समाधानों के माध्यम से शहरी जीवन को बदलने के लिए यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्थर लॉकू यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसने जीता है? फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 में 61वें 61वें संस्करण का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सही आंसर है ऑप्शन बी, साध्वी सतीश सेल ने फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है और इन्हें यह खिताब निकिता पोरवाल जो कि निकिता पोरवाल यह फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता था इन्होंने निकिता पोरवाल ने और इन्हें साध्वी सती सेल को ताज पहनाया जो कि फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता बनी है। राजनंदिनी पवार यह द्वितीय यह प्रथम उपविजेता है। प्रथम उपविजेता है राजनंदिनी पवार। सही आंसर है ऑप्शन बी, साध्वी सतीश सेल ने फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है और इसके 61वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हाल ही में फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंत स्वरूप को। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था मध्य प्रदेश से अलग होकर। मध्य प्रदेश के जिले देख सकते हैं आप लोग, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। बीजापुर की बात करें, बीजापुर जिला, तो बीजापुर जिला में चित्रकूट इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बीजापुर जिले में है और बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क है। हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक विद्यालयों में जल पखवाड़ा पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने 2026 में अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो को आधिकारिक तौर पर राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय ने। मेघालय ने हाल ही में अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक तौर पर राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लीसा गिल को। लीसा गिल हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर कुमार। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश नारायण सिंह हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई है?
बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है 1990 में, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो कि इन्हें 1990 में प्रदान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक की बात करें, बुक्स की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और दूसरी बुक है द अनटचेबल। द अनटचेबल। और इनकी समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र तो ये बहिष्कृत भारत, और जनता। बहिष्कृत भारत इन्होंने 1927 में प्रकाशित किया था, और जनता समाचार पत्र है 1930 में प्रकाशित किया था। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान किया है। विश्व बैंक ने प्रारंभ में भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। इसके पश्चात इन्होंने पुनः भारत की आर्थिक विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। बात करें विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 4 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं, और वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और करेंसी यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूएसए, यह कनाडा और मेक्सिको, दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बात करते हैं यूएसए के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। यह उत्तरी यह अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला, यह पश्चिमी तट पर स्थित है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें तो यह कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो सबसे लंबी नदी मिसौरी मिसिसिपी है, जो कि मिसिसिपी इसकी प्रमुख नदी है, और मिसौरी इसकी सहायक नदी है। मिसौरी और मिसिसिपी। इसकी एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है ओयो। सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी। एक अन्य नदी भी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो कि महत्वपूर्ण है। इसका नाम है कोलोराडो नदी। इसका उद्गम अमेरिका से होता है, और यह मेक्सिको की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस पर बांध है हूवर डैम। हूवर बांध इस पर एक महत्वपूर्ण बांध है, जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हूवर बांध
किस नदी पर स्थित है? यह कोलोराडो नदी अमेरिका में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइमन स्टुअर्ट को। साइमन स्टुअर्ट है सुसान कोयल के स्थान पर साइमन स्टुअर्ट को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह मुरे नदी है। इसकी कुल लंबाई 2508 किलोमीटर है। इसकी एक सहायक नदी है डार्लिंग नदी, जिसकी कुल लंबाई 1472 किलोमीटर है। इन दोनों नदियों को मिलाकर मुरे डार्लिंग नदी कहा जाता है, जो कि अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कॉस्युस्को है, जिसकी कुल ऊंचाई 2228 मीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कॉस्युस्को है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में टॉरेस जलसंधि है। टॉरेस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यह सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा पोर्ट यह गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोच्चि या कोच्चि पोर्ट है केरल में है। और तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह। बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। भारत में कुल 14 प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुजरात में है मुंद्रा बंदरगाह और कंडला पोर्ट। यह मुंद्रा बंदरगाह और कंडला पोर्ट। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 2 प्रमुख पोर्ट हैं, जो कि है मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नेहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। गोवा में मोर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। केरल में कोच्चि बंदरगाह या कोचीन पोर्ट है। तमिलनाडु में 3 मुख्य बंदरगाह हैं, जो कि हैं तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह को शुरू किया गया है। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का है विशाखापत्तनम बंदरगाह, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह और पश्चिम बंगाल में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। यह भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। हाल ही में भू राजनीतिक तनावों के बीच मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान है। हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक के 7वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? डस्लिक सीरीज के युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति फ्लैग देख सकते हैं आप उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान यह अपने प्यारे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। उज्बेकिस्तान यह निम्न देशों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में 15 अप्रैल को पोइला बोईशाख नववर्ष
किस राज्य में मनाए गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल है निम्न राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। साथ ही बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। विस्तृत मैप देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल का। हाल ही में किस देश की अमेलिया खैर को मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी एमेलिया खेर को हाल ही में मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को कुक जलसंधि के द्वारा यह अलग होते हैं। कुक जलसंधि। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड में ही कैंटरबरी कैंटरबरी घास के मैदान है। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में ही है। हाल ही में 12 अप्रैल को 52 वर्ष की आयु में किस मशहूर गायिका का निधन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोसले। बात करते हैं आशा भोसले को प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है इन्हें और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया है इन्होंने। फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इन्होंने 7 बार जीता है। नेशनल अवार्ड 2 बार जीता है और 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की है इन्होंने, आशा भोसले ने। हाल ही में सम्राट चौधरी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। हाल ही में राज्यपाल भी बिहार के नए बने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री भी नए बने सम्राट चौधरी। बिहार जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तीन राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने कार्लोस अल्कराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने कार्लोस अल्कराज को हराकर हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। राफेल नडाल ये इटली के खिलाड़ी हैं। इटली के खिलाड़ी हैं और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं इटली की। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जैसा कि आप इटली की स्थिति देख सकते हैं यूरोप के मैप में, राजधानी रोम है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और मुद्रा यूरो है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया के साथ सीमा रेखा साझा करता है और इटली की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी पो नदी है। पो नदी जिसे
इटली की गंगा कहा जाता है? इटली की गंगा है वो नदी जिसकी कुल लंबाई 652 किलोमीटर है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट विलेंग है। माउंट विलेंग सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इटली में ही माउंट एटना ज्वालामुखी है। एक और अन्य ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है वेसुवियस ज्वालामुखी। माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और विस्विस ज्वालामुखी है इटली में स्थित है। इटली की स्थिति देख सकते हैं आप। इटली के दक्षिण में टेरानियन सी है और इसके दक्षिण में भी मेडिटेरियन भूमध्य सागर भी स्थित है। हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? क्या आंसर है? ऑप्शन डी, असम में। बात करते हैं असम की। असम, जैसा कि आप देख सकते हैं असम की स्थिति, यह पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। साथ ही भूटान, भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। असम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं असम के बारे में। हाल ही में बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, दो स्वर्ण पदक, 6 सिल्वर पदक और 9 रजत पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं भारत ने। हाल ही में भारत को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। राजधानी लंदन है। राजा चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री केर स्टारमर हैं और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ये 4 देशों का समूह है जिसमें है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। ये 4 देशों का समूह है। हाल ही में साइप्रस में खेले गए महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर वैशाली ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.5%। पहले उन्होंने प्रारंभ में 6.4% रहने का अनुमान लगाया था और हाल ही में अपडेट करके 6.5% रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्लोस अलखराज को। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत में जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में ए आर रहमान बनाए गए हैं और इन्फोसिस ने कार्लोस अलखराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इसकी स्थापना, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात चतुर्थ किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 2025 में चक्रवात तृतीय का आयोजन भारत में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र और भारत के मध्य में चक्रवात सीरीज के युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। चक्रवात चतुर्थ का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है 2026 में। बात करते हैं
मिस्र, इजिप्ट की। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र, इजिप्ट। यह लीबिया और सूडान 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है। मुद्रा मिस्री पाउंड है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की एक मुख्य नदी जिससे विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध स्थित हैं, वह नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी का उद्गम जाम्बिया से होता है और यह अंगोला होते हुए, जाम्बिया होते हुए है जिम्बाब्वे से होते हुए मोजाम्बिक मोजाम्बिक के दक्षिणी भाग से मध्य से होते हुए यह महासागर में विलीन हो जाती है। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात और जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है करीबा बांध। करीबा बांध। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि जाम्बिया में है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो है। यह तंजानिया देश में स्थित है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह एटलस पर्वत श्रृंखला है। यह अल्जीरिया, मोरक्को मोरक्को और ट्यूनीसिया में है। एटलस पर्वत श्रृंखला। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में तो सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी 2 नदियों का संगम है। नील नदी, एक श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील, यह 2 नदियों का संगम है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया में स्थित ताना झील से होता है। इथियोपिया में स्थित ताना झील से ब्लू नील का उद्गम होता है और विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम होता है। यह दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है श्वेत नील और ब्लू नील। यहीं से बनती है नील नदी। नील नदी। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, इजिप्ट, मिस्र। हाल ही में विश्व तीरंदाजी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शीतल देवी। शीतल देवी यह 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। 19 वर्षीय जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। यह विश्व पैरा विश्व पैरा तीरंदाजी में विश्व पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला निहत्थी पहली और एकमात्र महिला निहत्थी तीरंदाज बनी है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला निहत्थी तीरंदाज बनी है। इनके दोनों में से एक भी हाथ नहीं है। यह पैरों से तीरंदाजी करती हैं। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। बात करते हैं
जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा रेखा साझा करता है। साथ ही है पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि सफेद कलर में दर्शाई गई हैं, यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के कब्जे में है। जम्मू कश्मीर में ही दाचिगम, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दाचिगम, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। हाल ही में किस देश के हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 की रैंकिंग में 14वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी कैपिटल सिंगापुर है। प्रेसिडेंट थरमन शनमुगारत्नम है। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है और करेंसी सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर का फ्लैग देख सकते हैं आप। सिंगापुर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगापुर की स्थिति हाल ही में 2026 के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? इसमें भारत ने इसमें कुल 23 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 38 पदक जीते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। कर्नाटक पहले स्थान पर राज्य चैंपियन बना है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। बात करते हैं कर्नाटक की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। कर्नाटक है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल निम्न राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा साझा करता है। विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहां शुरू की गई है? हाल ही में हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। यह जिम्बाब्वे में यह करीबा बांध पर यह परियोजना 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। राष्ट्रपति इमरसन अपना गागवा है और मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड या जिग है। बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे जैसा कि आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और जाम्बिया, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी का उद्गम जाम्बिया में होता है और जिम्बाब्वे में स्थित है करीबा बांध। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर इसी जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में स्थित है सीमा रेखा पर। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। हाल ही में 14 अप्रैल को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में 14 अप्रैल को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रबाबू नायडू ने। आंध्र प्रदेश संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। भारत में कई मैप में आंध्र प्रदेश की स्थिति भी देख सकते हैं आप। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़
और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। इंपॉर्टेंट जिले देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए कितनी पुस्तकें शॉर्टलिस्ट की गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 6 पुस्तकें। देख सकते हैं आप कौन सी पुस्तकें उपन्यास को सिलेक्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए। इसमें 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है, जो कि लेखक और अनुवादक के मध्य में समान रूप से वितरित की जाती है समान रूप से। हाल ही में विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना में। तेलंगाना संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तेलंगाना के जिले देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, विधानसभा सीट 700 है। रेखा गुप्ता। दिल्ली है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है दिल्ली। विस्तृत मैप देख सकते हैं। दिल्ली के जिले, कौन सा जिला कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, न्यू दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। हाल ही में विनय टॉन्से को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यस बैंक का। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली मालवाहक शिंकानसेन ट्रेन शुरू की है, जो कि 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक गति से चलने में सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन सी जापान की। जापान जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची है। मुद्रा जापानी येन है। जापान का फ्लैग देख सकते हैं आप। जापान यह भारत के पूर्व में स्थित है। जापान। विस्तृत मैप देखते हैं। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा है, जिनमें से है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इनका एग्जाम्स में क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। द्वीपों का क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। दक्षिण से उत्तर की ओर क्यूशू, होन्शु, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले गुरजंत सिंह फुटबॉल किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन बी गुरजंत सिंह यह हॉकी के खिलाड़ी थे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में संसद ने किसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। हाल ही में लोहित नदी पर स्थित कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्मित की जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश यह असम और नागालैंड दो राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला कहाँ स्थित है? अंजो जिले में, जो कि लोहित नदी पर
कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है अंजो जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। हाल ही में किस राज्य ने अप्रैल 2026 में मंझा गांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने। हाल ही में पैरा तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली चौगुनी दिव्यांग खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली चौगुनी दिव्यांग खिलाड़ी कौन बनी है, जिनके ना ही तो एक भी पैर हैं, ना ही हाथ हैं, ना ही हाथ और ना ही पैर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए पायल नाग। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक पैरा तीरंदाजी का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। बैंकॉक में किया गया है। इन्होंने बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। यह 18 वर्षीय खिलाड़ी है। 18 वर्ष की खिलाड़ी हैं पायल नाग। यह उड़ीसा की रहने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा की स्थिति भारतीय मैप में यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। इंपॉर्टेंट प्रमुख जिले देख सकते हैं, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह तमिलनाडु में जो कि रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है, यह राजस्थान में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी स्थापना 1929 में महाराष्ट्र में की गई थी, यह भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप। तमिलनाडु की स्थिति भी देख सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तमिलनाडु की कौन सा जिला कहाँ स्थित है देख सकते हैं आप। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है केप कमोरिन। केप कोमोरिन यह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं तमिलनाडु से संबंधित। हाल ही में नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मेटा ने। हाल ही में किस देश ने अप्रैल 2026 में विश्व का पहला वाणिज्यिक अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने।